तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उसके बाद चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रायपुर में विजय संकल्प रैली के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा तो हाल ही में उप मुख्यमंत्री बनाए गए टीएस सिंहदेव के सीएम न बन पाने की टीस भी उभारने की कोशिश की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया बल्कि शराब घोटाला कर डाला। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। भाजपा से दोस्ती में घाटे का है डर, यूसीसी के चलते क्यों पीछे हटा अकाली दल। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो सकता है। ये चर्चा जितनी तेजी से फैली थी उतनी ही जल्दी खारिज भी हो गई है। एक तरफ अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ऐसे कयासों को खारिज कर दिया तो वहीं पंजाब के भाजपा प्रभारी विजय रूपानी ने भी ऐसे किसी समझौते से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। मानहानि केस में राहत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले पर उनकी बहन और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस फैसले को अहंकारी सत्ता का हथकंडा करार दिया है। इसके लिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित कविता समर शेष है का सहारा लिया है। भारी बारिश से बिहार का दरभंगा शहर पानी पानी हो गया है। डीएमसीएच के अस्पताल से लेकर कॉलेज तक में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, कई थानों में भी पानी भर जाने से माल खाने की गाड़ियां डूब गई है। आपको बता दें कि इस बीच डीएमसीएच प्रबंधन ने मेडिकल कॉलेज में 8 जुलाई तक सारे क्लास सस्पेंड कर दिए हैं क्योंकि हॉस्पिटल और कॉलेज परिसर में भीषण जल जमाव से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जो लोग उन्हें छोड़कर गए हैं उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। शरद पवार ने कहा है कि वे ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी और अहम बैठक हुई थी। बैठक में राजस्थान के कुल 29 कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नज़र इस मीटिंग पर सुबह से ही बनी हुई थी। दरअसल नवंबर दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस अब राजस्थान में सरकार रिपीट करने का प्लान बना रही है। जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपनी छात्र विंग एनएसयूआई का प्रभारी बनाया है। लंबे समय से उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारी देने की चर्चाएं थी लेकिन अब उन्हें छात्रों के बीच काम करने के लिए कहा गया है जिसका उनके पास पुराना अनुभव है। लंबे समय से कयास लग रहे थे कि कन्हैया कुमार को दिल्ली या फिर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उनके अनुभव को देखते हुए कई सीनियर नेता इसके पक्ष में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति जताई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के लिए तारीख तय की है। सिंघवी ने कहा है कि यह अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा चुनाव में किस करवट बैठेगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी उलझन में दिख रही है। इसलिए इसका दबी जुबान से विरोध जताने के बाद अब इसे ज्यादा तुल देने के मूड में नहीं है। पार्टी को एहसास है कि अगर उसने इस पर मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो भारतीय जनता पार्टी इस पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने नवीनतम मुद्दे पीडीए को लेकर खासे मुखर है और पार्टी इसको लेकर अब आक्रामक दिखती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता मूल संविधान का हिस्सा है, यही बात भारत को महान बनाती है, लेकिन उनका एजेंडा भारत को हिंदू बहुसंख्यकवादी देश बनाना है। इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समान नागरिक संहिता पर जोर अल्पसंख्यकों को परेशान करता है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि शरद पवार को भतीजे अजीत पवार की बगावत के बारे में नहीं पता था। चौहान ने कहा कि अजीत पवार और उनकी मंडली के विधायकों को सरकार में शामिल कराने का फैसला नई दिल्ली में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 1 महीने में 10 से 11 अगस्त तक विधानसभा से निलंबित किया जा सकता है। ऐसे में अगर शिंदे और उनके 16 विधायक अयोग्य हो गए तो सीएम पद अजीत पवार के पास आ सकता है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनसीपी में हुई टूट पर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार के राजनीति से रिटायरमेंट पर हो रही बहस के बीच लालू यादव ने उनका समर्थन किया है। लालू यादव ने कहा कि बुरा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी पर कब्जा करने के बाद कहा था कि शरद पवार के रिटायरमेंट का समय हो गया है। लालू यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भतीजे के कहने से शरद पवार रिटायर नहीं होंगे। लुटियंस दिल्ली में मौजूद औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद रोड कर दिया गया है। गुरुवार सुबह अधिकारियों ने नया बोर्ड लगा दिया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पिछले हफ्ते बुलाई गई एक विशेष बैठक में इस बदलाव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन उस जगह पर स्थित है जो कभी औरंगजेब लेन हुआ करती थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में जमानत से इनकार कर दिया है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए राहत की मांग की है। बिहार के शिक्षा विभाग में मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि शिक्षक सड़क पर है, उनके ऊपर सरकार लाठी चलवा रही है और शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी नहले और दहले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका शिक्षा विभाग है या कव्वाली का अखाड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं थम नहीं रही है। अब बेंगलुरु से धारवाड़ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से खुद इसकी जानकारी दी गई है। रेलवे ने बताया है कि ट्रेन नंबर 20661 पर सुबह 8:40 पर पत्थर फेंके गए। ये घटना कदूर स्टेशन से गुजरने के बाद और कर्नाटक के कदूर बिरूर खंड के बीच हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में भीष्म पितामह का दर्जा रखने वाले शरद पवार अपनी सियासी पारी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ करीब 40 विधायकों को तोड़ने का दावा करते हुए अजीत पवार भाजपा और एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो वहीं पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है। भतीजे के नेतृत्व वाली गुट ने चुनाव आयोग का रुख किया है और पार्टी एवं उसके सिंबल पर अपना हक जताया है। यही नहीं, अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में कहा है कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा विधायक है, इसलिए पार्टी उनकी है। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को बताया है कि अब शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उनकी जगह अजीत पवार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीधी पैरवी के बाद भी बिहार में कांग्रेस का इंतजार खत्म नहीं होता दिख रहा है। 2 और मंत्री मांग रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 23 जून को विपक्षी एकता मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राहुल गांधी से कहलवाया था, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की मेजबानी में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता बैठक से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार होता नहीं दिख रहा है।